गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, अपने अपने जीवन में सुखमय आगे बढ़ रही होगी। तो मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज है दिन शुक्रवार और 20 जनवरी का दिन है। तो मैं अपनी मॉर्निंग की शुरुआत आप सभी के साथ एक सुविचार के साथ करना चाहती हूँ। तो हम ना दोस्तों कभी-कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति से हम इतना भरोसा करते हैं, जब वो हमारे मन के मुताबिक, हमारे मन के अनुकूल जब कोई भी काम जिससे हमने इतनी आशाएँ लगाई होती हैं, जब वो वैसा नहीं करता है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। हम किसी पर खुद से ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। तो वो पता है वो भरोसा हमको अंदर ही अंदर ना बहुत कमज़ोर बना देता है, हमारे अंदर बहुत सी कमियाँ आने लगती हैं। हम दूसरों पर विश्वास करके, दूसरों पर निर्भर होके खुद किसी भी कार्य में या किसी भी कार्य क्षेत्र में प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम कभी भी खुद के दम पर जीना सीख ही नहीं पाते और पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें किसी से भी कोई उम्मीद ना करके खुद अपने पैरों पे खड़ा होना सीखना चाहिए, ताकि आगे चलकर हमें कभी भी निराशा का सामना ना करना पड़े, ताकि हम हर परिस्थिति में खुद को संघर्ष करने लायक बना सकें। हमें ना खुद पर निर्भर और खुद पर ही विश्वास होना चाहिए। और किसी ने क्या खूब कहा है, उदार बनो, इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो खुद को पर ठेस ना लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो पर अपनी आवाज़ को खोने ना दो। तो इसी सुविचार के साथ करते हैं हम अपने दिन की शुरुआत। तो इधर मैंने सब्जी छौंक दी है और आप सभी जानते होंगे, जिसने ये पहले मेरे व्लॉग देखे होंगे, जो मेरे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमारे साथ इस टाइम पे जुड़ रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, ताकि हम भी आगे बढ़ पाएँ। हम भी कुछ अपने परिवार के लिए कर पाएँ, अपने बच्चों के लिए कर पाएँ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर पाएँ। तो इधर मैं अपने नए सब्सक्राइबर को बता देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ सूतक चल रहा है और मतलब मेरे जो ससुर जी हैं, उनके बड़े भाई का देहांत हो गया था, बड़े ससुर जी का। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल घर में सूतक चल रहा है, तो हल्दी और तेल का खाना खाना वर्जित है, नहीं खा सकते। तो अभी फ़िलहाल मैंने सादा ही खाना सभी बनाया है और ये मैं आपको बता दूँ, रिया 26 जनवरी की कर रही है तैयारी। तो वो इधर गाने पे डांस कर रही है और बोल रही थी, मम्मा देखो आप कैसा डांस लग रहा है मेरा। एक बार उतना तो हम लोग के स्कूल में टाइम पे हम लोग दिल्ली में पढ़ते थे, तो हर एक चीज़ की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती थी। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा बहुत ही होता है और उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बच्चों को सिखा पाऊँ। और इधर देखिए मेरी साधारण सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें तेल नहीं है, हल्दी नहीं है, सिर्फ़ नमक से और पानी डाल के ही मैंने पकाया है। बाकी सारा चीज़ मैंने कच्चा ही डाला था, आप सभी ने देखा है। तो सब्ज़ी खाने में बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, उतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी है। और इस तरीके से घर में किस-किस के झगड़े होते हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। दिन भर बीत जाता है, एक बच्चे हों तो ठीक है, एक बच्चा रहे तो, लेकिन यहाँ 3-3 बच्चों को सँभालना इतना मुश्किल हो जाता है। जब तक घर में रहते हैं तब तक उधम मचा के रखते हैं और 15 दिन तो काफ़ी ज़्यादा एकदम से टाइम एकदम डिसबैलेंस हो गया था। मतलब उठने में भी थोड़ा आलकस सी लग रही थी, ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा उधर पड़ रही थी और इधर फिर से दोबारा जो मॉर्निंग का ये टाइम हो गया है, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि दिन भर बच्चे बाहर रहते हैं तो कुछ हम भी अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। मतलब ये रहता है ना कि पहले रहता था कि जब यूट्यूब में नहीं थे तो अपने लिए थोड़ा हम भी इस टाइम पे सो लेते थे, आराम कर लेते थे बच्चों के जाने के बाद। और अभी जब से यूट्यूब में हम आ गए हैं, तब से अपना जो सोने का टाइम है, हमारे बैठने का टाइम है, आराम करने का टाइम है, वो हम अपना एडिटिंग वगैरह में दे देते हैं। तो इंसान ये नहीं है कि कभी-कभार ऐसा होता है कि हाँ, मेरे पास इस काम के लिए टाइम नहीं है। आदमी को ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन कहने से ये रहता है ना कि कहना तो आसान है, हमने कह दिया हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन आदमी अगर एक बार कोशिश करे ना, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है, उसी में एडजस्ट हो जाता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि हाँ, हम रोज़ लिए कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगले दिन अगर कहीं जाना हुआ तो हम सारे कामों में वो टाइम भी मैनेज कर ले जाते हैं कि हाँ, चलो हमको आज कहीं जाना है तो तैयार भी हो जाते हैं, घूम टहल भी आते हैं। मतलब उस चीज़ के लिए टाइम निकल जाता है।
या रोज़ली हमको सिलाई नहीं करनी रहती, दूसरे दिन हम सिलाई के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो भी टाइम मिले उसी में आप अपने लिए टाइम निकालें, कुछ अपने लिए करें। तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए मॉर्निंग की। और इधर बच्चे जा रहे हैं, हन्नी रोने लगे जैसे कि आपने देखा ही होगा वीडियो में। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, नहीं मानता है बात। तो रिद्धि और रिया जा चुकी हैं स्कूल, और हन्नी नहीं गया है। आज बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था। और कुछ लड़कों का भी आचरण जो होता है ना, लड़कियों से कुछ अलग ही होता है। और ये देखिए मेरी दाल बनके तैयार हो गई है। दाल में भी हल्दी कुछ नहीं पड़ा। और इधर मैंने ले लिया है चावल, जो कि घर के कुटाए हुए ही चावल हैं। तो साफ़ थे चावल में, बिल्कुल भी कंकड़ मट्टी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखना एक अपना काम है। मतलब अम्मा जी ने फटक दिया था चावल, अब की बार उन्होंने ही साफ़ किया था। तो इधर मैं आपको चावल का, जो नौसिखिए लोग होते हैं चावल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि हाँ नया चावल है या पुराना चावल है, गीला हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट आप इस्तेमाल कीजिएगा, कभी भी आपका चावल गीला या टाइट नहीं बनेगा। जो बीच की, हमारे हाथ की जो ये बीच की रेखाएं होती हैं दूसरे नंबर वाली, इसी से आप जितना चावल हो उसी के ऊपर आप उंगली रख के नाप के उतना डालिएगा। तो आपका चावल कभी भी गीला नहीं बनेगा, चाहे आपका नया चावल हो चाहे पुराना चावल हो। बीच की जो उंगली की जो रेखाएं होती है ना, बस जहाँ तक हमारा चावल है, चावल के ऊपर ही हमको हाथ रख के पानी कितना नापना है। तो ये आप कभी भी इस्तेमाल करके एक बार देखिएगा ज़रूर कि हाँ कैसा बनता है आपका चावल। मैं तो ये पापा का सिखाया हुआ है। तो कभी क्या रहता है ना कि बच्चों का दिमाग इतना कोमल कोमल रहता है कि उनके मन में कब कौन सी बात बैठ जाती है कुछ पता नहीं चलता। तो वैसे ही मेरे दिमाग में बैठ गया था। पापा ने ये मम्मी के एक्सपायर होने के बाद ये बताया था, बेटा कभी भी आप चावल बनाओ तो ये बीच की उंगली से आप और पानी कहीं नाप अभी के हम डालो बना फट जाएगा कि तब? हाँ इतना पानी होना चाहिए इस लकीर से। फट जाएगा चावल के बेटा, ऊपर हमको पानी नहीं डालने के आता बाद है। चावल के ऊपर ही हाथ रख लो, और उसके बाद इतना पानी होना चाहिए कि उंगली मुझे की नहीं लकीर आता के बच्चा। बराबर हो। तो बस आपका चावल कभी भी गीला या मतलब हम टाइट पतंग नहीं नहीं होगा। उड़ाते थे। तो यही अभी हम तक पतंग मैं नहीं उड़ाते थे। करती बताओ, हूँ। तुम्हारा ये मतलब इतना अभी प्यारा तो सा पतंग है अंदाज़ा ही हो और गया अभी हम है, इसको अंदाज़े फाड़ से देंगे, इधर बनाती से हूँ, छेद कर उतना देंगे, नहीं उधर से सीखती हूँ, छेद कर लेकिन देंगे, आप फट लोग को जाएगा बता तब। रही हूँ। अगर आप लोग अगर नए नए हो तो प्लीज़ इस ट्रिक का इस्तेमाल करिएगा, आपका चावल कभी भी गीला नहीं बनेगा। और इधर हन्नी आज स्कूल नहीं गए, जैसे कि मैं बता ही रही थी कि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो ये पतंग एक लेके आए थे, तो उस पतंग को बांधने के लिए ज़िद कर रहे थे कि मम्मा आप बांध दीजिए, आप बांध दीजिए। तो मुझे नहीं आती बांधने, लेकिन फिर भी ऐसा है ना कि यूट्यूब एक ऐसा, मतलब ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है सोशल मीडिया, कि हर एक चीज़ जो भी हमको नहीं आती वो हम सीख सकते हैं। तो मैंने उसी से देखा कि किस तरीके से करना है। तो ऊपर नीचे दोनों तरफ छेद करके उसका धागा निकाल के मैंने, देख लीजिए मैंने इस तरीके से बनाया था। और ऊपर अच्छे से गांठ लगा दी थी, दूसरी तरफ से धागा निकाल के। गांठ थोड़ी हमको टाइट ही लगानी है, मतलब इसकी कन्नी बनाना। मैंने कभी भी ज़िंदगी में पतंग को हाथ नहीं लगाया, लेकिन आज इस लड़के की वजह से मुझे करना पड़ गया। इधर देखिए नाप के फिर भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया था। करने की तो सोची अच्छा, लेकिन कर नहीं पाई। मतलब जितना भी मैंने प्रयास किया, कहते हैं ना कि प्रयास करना चाहिए, तो प्रयास तो मैंने किया लेकिन सफल नहीं हुआ। तो इधर पतंग लेके अभी ये मेरे को ज़िद कर रहा है कि मम्मा चलो उड़ाने के लिए छत पे। तो अभी देखिए पतंग मेरी कैसी उड़ती है। आप लोग भी आज सोचेंगे कि मकर संक्रांति कब की बीती और पतंग हम आज उड़ा रहे हैं। तो बच्चों की ज़िद की आगे कभी भी किसी की भी नहीं चलती। तो इधर ये मेरे को लेके आए हैं उड़ाने के लिए कि मम्मा चलो आप पतंग उड़ाओ। तो इधर अपने तो उड़ा चुके हैं, अब मेरे को बोल रहे हैं आप उड़ाओ। तो मकर संक्रांति में तो हमने पतंग को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने पतंग कभी नहीं उड़ाई। और एक बार ऐसे एक कॉन्सिडेंस हो गया था, पतंग उड़ाते उड़ाते भाई मेरा, मतलब दिल्ली में बगल में खाली प्लॉट था तो उसमें गिर गए थे। तो इसलिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता है पतंग से। और यही जब छत पे आते हैं तो हम हमेशा बोलते रहते हैं बेटा संभाल के चलना। तो इधर देखिए मेरा खाना तैयार हो गया है, आइए आप सब भी खा लीजिए, गरम गरम थाली तैयार है। और चल रहे हैं अम्मा को देने खाना। दोपहर के तकरीबन 12:30 1 बज रहे हैं। और इधर देखिए पेड़ जो काटा गया था, आज सवेरे-सवेरे अम्मा यही सब में करवाने में लगी थी, क्योंकि धूप ना ठीक से नीचे आ नहीं रही थी। अम्मा यहीं लेटती हैं, तो धूप नहीं आ रही थी। तो ऊपर का जो पेड़ का सारा मतलब टहनी होता है ना, वो अम्मा ने मतलब कटवा दिया था ताकि ठीक से धूप आ सके। तो इधर मैं और हन्नी आ गए हैं छत पे, क्योंकि ये नहाने से भी, हर एक चीज़ में अपनी दोनों बहनों से विपरीत हैं, एकदम अलग हैं। हर एक चीज़ में ज़िद करना, किसी का कहना ना मानना। मतलब जिस टाइम आप डांटोगे ना, उस टाइम तो ये समझ जाएगा, लेकिन आप जैसे ही थोड़ी देर बाद होता है ना, तो ये हर एक चीज़ अपने ऊपर जो बीता रहता है ना, वो भूल जाता है कि हाँ मेरे को किसी ने डांटा है
ये मेरे को किसी ने कुछ बोला है या मेरे को बात मानने के लिए, वो रोया गाया अपना सब भूल जाता है। इधर घर से जब मैं आई थी मायके से अपने ना, तो कुछ इधर फीवर का वो चल रहा था, बच्चे काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे थे, तो रिद्धि हन्नी दोनों लोग बीमार पड़ गए थे। तो उधर बीच में तो नहलाया था मैंने, लेकिन इधर काफ़ी ज़्यादा मैं अवॉइड भी कर रही थी कि बच्चों की तबीयत कहीं ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, और बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही थी। तो इसीलिए तो आज 2-3 दिन से धूप अच्छी हो रही थी, और आज ये छुट्टी पे थे, स्कूल की छुट्टी नहीं थी। सुबह-सुबह तो वैसे काफ़ी ज़्यादा बच्चे रोते भी हैं नहाने-वहाने में, तो अभी ये तो बहुत ज़्यादा रोते हैं, बाकी उन दोनों को तो चलो रिद्धि और रिया को हम कर देते हैं, नहला लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा रोते हैं कि हाँ, मैं नहीं नहाऊँगा। तो अभी आज सोचा कि इनको धूप में बैठा के और गर्म पानी से थोड़ा पोंछ दें हाथ-पैर और तेल लगा दें। तो इधर सरसों का तेल नहीं लगाया क्योंकि इसके थोड़े ना मुँह पे इन्फेक्शन रहता है, ठंडी में इसको थोड़ी खुजली सी भी होती है, और काफ़ी बच्चों का रहता है, काफ़ी बार दिखा भी दिया। तो ये ठंडी के टाइम पे थोड़ी-सी खुजली जैसी रहती है शरीर में, और जैसे ही ठंडी आ जाती है और थोड़े चेहरे पे ना व्हाइट-व्हाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे कहते हैं सेहुआ हम बोलते हैं, तो वैसे पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ ऐसा ना एलर्जी इसको किसी चीज़ की है ठंडी की, तो वो अपने आप जो ठंडी थोड़ी कम होगी तो ठीक हो जाएगा। तो इधर मतलब रो रहा था ये कि नहीं हाथ-पैर भी नहीं धोना है, तो इसके लिए मैं थोड़ी तिलगट्टी घर से बची हुई थी वो लेके आई थी। तो इधर ये खा के ये बहुत खुश थे। इनको तिलगट्टी ये सब बहुत अच्छा लगता है, तो इधर जब हम लोग भी बच्चे थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो अभी इनको देने में काफ़ी खुशी होती है कि बच्चे हाँ, कोई भी चीज़ जब खा पी लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो इधर धूप में तो बैठे थे काफ़ी देर तक, 2-3 घंटा बैठे हुए थे, नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब नीचे आए ना, तो फिर दुनिया भर के काम याद आने लग जाते हैं। तो हन्नी को भूख भी लग गई थी, तो इधर शाम के बज रहे हैं 4, तो इधर चाय दे दे रहे हैं इनकी दादी के लिए, ये लेके जा रहे हैं चाय देने। दादी को इनको किसी को देने-वेने का बड़ा शौक लगता है, तो ₹5 दे के ये दादी से नमकीन खरीदे थे कि दादी हमको नमकीन दे दो, हम ₹5 दे रहे हैं। तो अम्मा चाह रही थी कि दुकान पे अकेले ना जाएँ क्योंकि रोड है हाई, हम लोग के यहाँ से हमेशा गाड़ी चलती रहती है, तो उन्होंने नमकीन रखी थी। तो आइए आप सब भी शाम की चाय पी लीजिए हमारे साथ। और आज का ये व्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और इधर देखिए बच्चे आ गए हैं, 4:30 बजे आए हैं, और आजकल थोड़ी लेट छुट्टी हो रही है क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो बच्चों की रिहर्सल चालू है। तो देखा-देखी ये भी पैर छू के भाग गए, वो लोग पैर छू रही हैं तो ये भी छू के भाग रहे हैं। तो इधर शाम हो गई एकदम से, देखना सूर्य अस्त होने वाला है, तो हम जाने वाले थे छत पे कपड़े उठाने के लिए, तो उधर अम्मा चली गई थी तो फिर हम नहीं गए। रिद्धि के कपड़े हमने कहा कि बेटा इसी टाइम उतार के मशीन में डाल दो ताकि कल शनिवार है तो सारे कपड़े धो देंगे। तो आप सभी को ये व्लॉग आज का कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।